परमेश्वर के हाथ में सौंपूंगे। धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर का, जिसने मुझे सुंदर अवसर दिया। चले इसके लिए मैं अपने पिता परमेश्वर का धन्यवाद देते हुए इस सभा को और इस सभा में उपस्थित सारे लोगों को, जहां भी जो भी जिस स्थान में बैठा है, उन सारे लोगों को अपने जीवित परमेश्वर के हाथ में सौंपती हूँ। इस शिलोह परिवार के प्रत्येक सदस्य को मैं आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना करती हूँ कि इन सारे सदस्यों को प्रभु परमेश्वर आप अपने हाथों में लीजिए, इनको अपने सामर्थ्य और समझ और शक्ति से आगे बढ़ाइए और जीवन में आप कार्य करिए। आप प्रभु परमेश्वर, हम जानते हैं कि आप जीवित खुदा हैं। प्रभु परमेश्वर, हमारे हर एक बातों का आप जवाब देते हैं और हमें परमेश्वर आप अपने सानिध्य में रखते हैं। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। और आज का दिन आपका दिन है प्रभु परमेश्वर, आपने मुझे जिम्मेदारी सौंपा है प्रभु परमेश्वर, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। ये छोटी सी प्रार्थना मैं अपने प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगती हूँ। आपने सुना और ग्रहण किया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आइए हम आराधना में जाएंगे। सिस्टर का नाम क्या है आराधना वाले? मैंने देखा नहीं है। सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड। आज के दिन के लिए और इस समय के लिए आइए हम लोग आराधना में चलते हैं। ऑलरेडी लेट हो गया है। पूर्णा गीत है, सब गाइए, प्रभु की आराधना करते हैं। तू साए जहां में और कोई है नहीं, तुझ बिन आसरा मेरा है ना कहीं। रहूं तेरे बाहों में प्रियतम मेरे, तू ही मेरे सर्वस्व यीशु मेरे। तुझसा इस जहां में और कोई है नहीं, तुझ बिन आसरा मेरा है ना कहीं। रहूं तेरे बाहों में प्रियतम मेरे, तू ही मेरा सर्वस्व यीशु मेरे। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। अर्पण करता हूँ खुद को हाथों में तेरे, धो दे मुझको तू प्रभु वचनों से तेरे। तेरे इच्छा पर ही तो मुझको चला, भर दे पवित्र आत्मा से मुझको खुदा। अर्पण करता हूँ खुद को हाथों में तेरे, धो दे मुझको तू प्रभु वचनों से तेरे। तेरे इच्छा पर ही तो मुझको चला, भर दे पवित्र आत्मा से मुझको खुदा। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। चलता मैं रहूं तेरी राहों पर सदा, बनकर रहबर मेरा तू चलना संग खुदा। तुझ पर ही बना रहे मेरा भरोसा, तू मेरी चट्टान, रहो तुझ में मैं सदा।
चलता मैं रहूं तेरी राहों पर सदा, बनकर रहबर मेरा तू चलना संग खुदा, तुझ तुझ पर ही बना रहे मेरा भरोसा, तू मेरी चट्टान रहे तुझ में मैं सदा। आराधना तेरी आराधना, यीशु मेरे तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना, यीशु मेरे तेरी आराधना, तू साए जहां में और कोई है नहीं, तुझ बिना आसरा मेरा है ना कहीं, रहूं तेरे बाहों में प्रियतम मेरे, तू ही मेरा सर्वस्व यीशु मेरे। आराधना तेरी आराधना, यीशु मेरे तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना, यीशु मेरे तेरी आराधना। थैंक यू लॉर्ड जीसस प्रभु, आज के ये धन्यवाद आपके लिए प्रभु, आप धन्यवाद पाओ, महिमा पाओ प्रभु, ये गीत के द्वारा प्रभु आप हम सभी को आशीष को और महिमा गौरव आप पाओ प्रभु, यीशु मसीह आपके नाम से मांगती हूँ, आमीन। Praise the Lord। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू। आपके गीत के लिए बहुत सुंदर मीठी आवाज, सचमुच में आवाज मन को जीत लेती है। ऐसा कहते हैं कि जब इंसान के मनों को आवाज जीतती है तो परमेश्वर को कितना जीतती होगी, है ना। परमेश्वर के लिए कितना वो सुंदर समय होगा जब परमेश्वर इतनी मीठी आवाज को सुनता होगा स्तुति के रूप में। तो मैं परमेश्वर की धन्यवाद करती हूँ। और आपकी आपने जो परमेश्वर की महिमा करी है, आराधना करी है, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। और स्तुति भी करती हूँ परमेश्वर के लिए कि परमेश्वर ने इतना सुंदर समय दिया हमको और आज के दिन जीवित रखा। परमेश्वर ने हमको अपने हाथों से संभाला है परमेश्वर ने, इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और सचमुच में परमेश्वर हमारे साथ रहता है, परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करता है। ये साबित होता है कि जब मुझे सिस्टर ने बताया कि आज तुम्हारा वचन है, तो मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैं उस जगह से उठी नहीं, क्योंकि मुझे मालूम था कि अचानक परमेश्वर के वचन की तैयारी करना बोलने से उसमें लिप्त होना है। हाँ, तो इसीलिए फिर मैं उस जगह से उठी नहीं। अभी भी परमेश्वर सिस्टर ने जब फोन किया तो मैं वचन की तैयारी में लगी थी। आप सबों को प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर से इस तरह गुम हो जाना और परमेश्वर में इस तरह से मिल जाना और समय का ध्यान न रहना, ये बहुत ही बात है मेरे लिए। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आइए आज हम अपने वचन में जाएं और वचन में जाने से पहले हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर का धन्यवाद देंगे सुंदर सा समय के लिए। धन्यवाद हो प्रेमी पिता परमेश्वर, मैं तेरे नाम की जय जयकार करती हूँ प्रभु कि तूने मुझे जीवित रखा प्रभु परमेश्वर, इस योग्य समझा प्रभु परमेश्वर कि मैं तेरे वचनों में प्रभु परमेश्वर, ओ प्रभु परमेश्वर, तेरे दी हुई सामर्थ से, ताकत से प्रभु परमेश्वर, और तेरे द्वारा मेरे मुंह में जो वचन भरे जाएंगे प्रभु परमेश्वर, उन वचनों के द्वारा प्रभु परमेश्वर मैं पिता परमेश्वर शिलोह परिवार के प्रत्येक को पिता परमेश्वर अपनी भाषा में नहीं, आपकी भाषा में समझा सकूं प्रभु परमेश्वर। इतनी शक्ति और इतनी सामर्थ्य मुझ में भरिए प्रभु परमेश्वर, और मुझे हर एक डर से दूर रखिए प्रभु परमेश्वर। मुझे निडरता की आत्मा दीजिए प्यारे प्रभु परमेश्वर। पिता परमेश्वर, इस शिलोह परिवार को आपके हाथों में देती हूँ प्रभु परमेश्वर, और मैं भी स्वयं अपने आप को
आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु परमेश्वर। जो भी करना है प्रभु परमेश्वर आप करिए प्रभु परमेश्वर। मैं कुछ भी नहीं, मैं शून्य हूँ प्रभु परमेश्वर, इसलिए आपसे मदद मांगती हूँ। मेरी ये छोटी सी प्रार्थना मैं अपने प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगती हूँ। आपने सुना और ग्रहण किया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को प्रेज द लॉर्ड एक बार जोर से बोलिए, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज प्रेज द द लॉर्ड। थैंक यू थैंक यू थैंक। आइए आज हमारे जीवन में परमेश्वर क्या देता है, आज मुझे किस तरह से तैयार किया हम देखेंगे। हम देखते हैं कि हमारे जीवन में हमारे जीवन में जो भी परेशानियां होती हैं, जो भी समस्याएं होती हैं, उन सारी समस्याओं से हमको लड़ना है। और लड़ने के लिए हमारे पास कौन से हथियार हैं, हम कौन से हथियार का उपयोग करते हैं, आज हम ये देखेंगे, है ना। हमारे पास क्या हथियार है, परमेश्वर ने हमको ऐसी कौन से हथियार दे दिया जो हम अपने विरोध पार्टी वाले को और अर्थात शैतान से हम किस तरह से लड़ेंगे, है ना, ये हम देखेंगे। आइए आज हम देखें। हमारा सबसे पहला हथियार है प्रार्थना का, है ना, प्रार्थना का। तो परमेश्वर हमसे कहता है कि हमारा जो पहला हथियार है वो प्रार्थना है। प्रार्थना के कारण प्रार्थना हमारे और परमेश्वर के बीच में एक कड़ी बनाती है, एक रिश्ता तैयार करती है ना। जब हम प्रार्थना करते हैं और तहे दिल से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर के बीच में और हमारे बीच में एक मध्यस्थ होता है, और वो मध्यस्थ होता है प्रभु यीशु मसीह, है ना। प्रभु यीशु मसीह बीच में होता है और हम जो भी प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं और फिर बाद में पिता का नाम लेते हैं। लेकिन पिता भी हमारे लिए बहुत जरूरी है ना। यीशु मसीह के साथ में पिता का भी जरूरी है। हमारा काम है कि हम दोनों का ही नाम में एक साथ पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। और ये जो प्रार्थना रहती है, जब हम ये प्रार्थना का हथियार इस्तेमाल करते हैं तो ये कड़ी हमको परमेश्वर के साथ में गहराई से जोड़ती है, गहराई से जोड़ती है, हमको तोड़ती नहीं, जोड़ती है परमेश्वर के साथ में। और इसी तरह से याकूब 5:16 हमको बताता है ना। याकूब 5:16 हमको ये बताता है, इसीलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने में अपने पापों को मान लो, है ना। इसीलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना किया करो जिससे तुम चंगे हो जाओ। सबसे बड़ी समस्या हमारी क्या है, चंगे होने की है ना। हमारे जीवन में शैतान अनेक प्रकार की कठिनाइयां डालता है, हर एक प्रकार की कठिनाइयों से हमको आमना सामना करने का मौका देता है। लेकिन उस मौके को हमको कैसे दूर भगाना है, तो प्रार्थना के जरिए हमको उस समय को दूर हटाना है। क्योंकि जिससे तुम चंगे हो जाओ, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। हमारा जीवन एक मिनट, हमारा जीवन, हम धर्मी जन है या नहीं, वो परमेश्वर लुकआउट है, वो परमेश्वर का लुकआउट है। वो परमेश्वर देखता है कि हम धर्मी हैं या नहीं। हमारे कार्य, दिन भर के कार्य, हम जो कार्य करते हैं और जो हमारा जो संबंध परमेश्वर से बनता है, वो कहता है वचन में कि तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने पापों को मान लो, एक दूसरे के सामने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। जैसे हम शिलो ग्रुप में देखते हैं, शिलो ग्रुप में क्या देखते हैं हम लोग, है ना। जब हमारा सब गीत हो जाता है, वचन हो जाता है, तो हम अपने आप की गवाही देते हैं और एक दूसरे के लिए हम प्रार्थना करते हैं। तो वो हमारा हथियार हो गया
ऐसा हथियार हो गया जिसके कारण हम चंगे होते हैं, हम अच्छे हो जाते हैं, है ना। हमारे दिल की हर एक खराब बातें परमेश्वर के लहू से क्या होती हैं, धुल जाती हैं, धुल जाती हैं, साफ हो जाती हैं। और साफ होने के बाद में क्या होता है, हमारा मन चंगा हो जाता है, हमारा मन चंगा हो जाता है। और धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। धर्मी जन यदि प्रार्थना करता है तो उसके प्रार्थना के प्रभाव में इतनी ताकत होती है, इतनी सामर्थ होती है, इतनी शक्ति होती है कि कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यदि वो कहता है कि चंगा हो जाए तो वो आदमी चंगा हो जाएगा, उसी वक्त हो जाएगा। आमेन आमेन। से उसका विश्वास किस पर है, अपने प्रभु यीशु के वचनों पर, और किसी चीज पर नहीं है उसका विश्वास। उसका विश्वास अपने प्रभु यीशु मसीह पर है, उसके वचनों पर है, और उस व्यक्ति पर है जो धर्मी है, अधर्मी नहीं है या विधर्मी नहीं है, वो धर्मी जन है ना। जैसे पुराने समय में अब्राहम धर्मी था, है ना। उसको धर्मी क्यों कहा गया, तो वो उस समय की बात हुई। लेकिन अभी का समय क्या बोलता है, अभी का समय भी हमसे प्रार्थना के लिए विश्वास मांगता है, हमारा विश्वास मांगता है ना। प्रार्थना हमारे पास एक ऐसा हथियार है जो बड़ी से बड़ी कठिनाइयों को सरल बना देता है, बिल्कुल सीधा कर देता है, बिल्कुल वो कठिनाइयां हमारे सामने से दूर हो जाती हैं, बिल्कुल हमारे सामने आ नहीं सकती, उसकी हिम्मत नहीं है। किसी भी कोई भी व्यक्ति हमारे सामने स्टैंड नहीं हो सकता, खड़ा नहीं हो सकता, टाइट स्थिर नहीं रह सकता, उसको गिरना ही गिरना है नीचे। हमारी प्रार्थना जैसी जैसी होगी वो व्यक्ति नीचे गिरता चला जाएगा, गिरता चला जाएगा, चाहे वो अपना खुद का ही कोई रिलेशन वाला ही क्यों ना हो। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, देखिए हमारे जीवन में जब हम प्रार्थना में रहते हैं तो प्रार्थना के विरोधी कई लोग होते हैं, कई लोग होते हैं, उनको प्रार्थना पसंद नहीं आती, बहुत पसंद नहीं आती। इसका उदाहरण मैं स्वयं हूँ। मुझे मेरे जवाई ने ही प्रार्थना के विरोध में डंडा चलाया, और डंडा चलाने के बाद में आप देखिए कि मेरे सिर में लगा, वो मेरे सिर के बीच भाग में लगा, लेकिन परमेश्वर ने मुझे उस डंडे की चोट से बचाया। ना तो वहां पर ब्लड क्लॉटिंग हुआ और ना तो वहां पर सिर फटा मेरा, क्योंकि प्रार्थना की और शैतान की लड़ाई चल रही थी उस समय। वो कहता था कि प्रार्थना करो, यहाँ पर मैं प्रार्थना नहीं करने दूंगा, और मैं कहती थी कि नहीं, ये मेरा घर है, मैं प्रार्थना करूंगी। और इस तरह से हम दोनों के बीच में वाद विवाद होता था, हर समय वाद विवाद होता। लेकिन मेरा परमेश्वर विजय दिलाने वाला परमेश्वर है ना। मेरा परमेश्वर क्या करता है, वो विजय दिलाता है। हालेलुया मुझको स्थिर रखा, मुझको ईश्वर के द्वारा जीती गई, है ना। और मैं अपने स्थान पर स्थिर खड़ी रही। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। और इसी तरह से हम देखेंगे प्रार्थना अकेले ही करना नहीं है, लेकिन प्रार्थना के साथ हमारा विश्वास भी पुख्ता होना चाहिए। अब ये सब हथियार है हमारे पास में, ये सब हथियार है हमारे पास में, इन हथियारों को जमा करना है। हथियारों का देखिए, हथियारों का दो शब्द में उच्चारण में गलत हो सकता है, हथियार है ना, और हथियारे, इसमें अंतर हो सकता है। मैं हथियार बोल रही हूँ, है ना, हथियार यानी हथियार उसका उसका मीनिंग मैं बता रही हूँ। जो हथियार हमारे हाथ में परमेश्वर ने वचनों का हथियार दिया है, वचनों का ताकत हमको दिया है, उन वचनों के हिसाब से चल रही है, वो वचनों के हिसाब से चल रही है। हालेलुया
का हमारा पहला और प्रथम हथियार है, जो स्वर्ग और पृथ्वी अर्थात पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा से जोड़ता है। लेकिन विश्वास क्या करता है? यहाँ पर विश्वास किस तरह से लड़ता है विरोधी वालों से? देखिए, इफिसियों 6:16 ये कहता है, और इन सब बातों के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो। वो कहता है कि विश्वास, अपने विश्वास में इतना पुख्ता बनो, इतना पुख्ता बनो कि जो पुराने समय में लोग ढाल लेकर के लड़ते थे, युद्ध में जाते थे, आज वही ढाल का स्वरूप बदल गया है। और वही ढाल का स्वरूप बदलने के बाद में क्या हो गया है? विश्वास की ढाल बन गया है। तो हमारे हाथ में, एक हाथ में क्या होना चाहिए? विश्वास की ढाल होना चाहिए, ताकि हम विरोधी वालों से लड़ सकें, है ना, विरोधी आत्मा से हम लड़ सकें। और वो वचन में ये कहता है, विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। ढाल की मोटाई आपको मालूम है, बहुत मोटी होती है ढाल। और वो ढाल क्या करती है? बड़े से बड़ा तलवार, बड़े से बड़ा भाला, या बड़े से बड़ा कोई भी ऐसी चीज आ जाए जो हमला करती हो, तो एक ढाल, एक हाथ से वो अपने आप को उस हमले से बचाता है और दूसरे हाथ से उस पर वार करता है। तो दूसरा हाथ हमारा खाली है, तो दूसरा हाथ जब हमारा खाली है और हमारे दिल में विश्वास है, तो विश्वास के साथ हमको उसके साथ में लड़ना है। और ये विश्वास का जो हथियार है, ये अदृश्य है, जो हमको दिखता नहीं है ना, लोगों को दिखता नहीं। आप भी देखिए, हम आपको देखेंगे तो आपके चेहरे मोहरे से या चेहरे के हाव भाव से हम पता नहीं लगा पाएंगे कि आप में कितनी मात्रा है विश्वास की, आप में कितना आप में विश्वास भरा हुआ है, या मुझ में कितना विश्वास है परमेश्वर के प्रति, ये आप अंदाजा नहीं लगा पाएंगे। तो ये गुप्त है, ये छुपी हुई बात है। विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम दुष्ट के जलते हुए सब तीरों को बुझा सको, है ना। और विश्वास तुम्हारा छिपा हुआ अदृश्य हथियार है, क्योंकि उसी विश्वास के कारण हम अपने शत्रु को, अर्थात शैतान रूपी शत्रु को हरा सकते हैं। अगर हम में विश्वास है तो हम शैतान को पटक सकते हैं। अगर हमें विश्वास नहीं है, विश्वास की कमतरता है, तो हम वो शैतान हम पर हावी हो जाएगा। हम उसको हरा नहीं पाएंगे, लेकिन वो हम पर डबल रूप से हावी हो जाएगा, है ना। उसका एक उदाहरण है ना बाइबल में कि झड़ा और बुहारा हुआ घर देख करके पहले तो वो आत्मा चली जाती है, और फिर आत्मा जाने के बाद वापस उसको वही घर पसंद आता है, वही व्यक्ति पसंद आता है, तो फिर लौट करके आती है। और जब देखती है कि वो घर झाड़ा बुहारा और साफ सुथरा है, तो वो क्या करती है? वापस जाती है और अपने से बुरी 7 आत्माओं को लेकर आती है और उसके शरीर में वास करती है, क्योंकि विश्वास में कमी थी, है ना। हमको विश्वास में कमजोर नहीं होना है, हमको विश्वास में ताकत अपनी बढ़ाने की है। हम यदि कमजोर भी हैं, थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए, तो हमको वो ताकत को बढ़ाना पड़ेगा। फिर तीसरा शब्द ऐसा बोलता है, तीसरा वचन हमसे कहता है, पहला हो गया अपना प्रार्थना, दूसरा हो गया विश्वास, अब तीसरा हो गया इफिसियों 6:17 पढ़ेंगे, देखेंगे हम। और उद्धार का टोप, आत्मा की तलवार, और जो परमेश्वर का वचन है ले लो, है ना। जो परमेश्वर का वचन है वो ले लो। अगर तुम्हारे पास में परमेश्वर का वचन हाजिर है, तुम्हारे मन में भरा हुआ है परमेश्वर का वचन, तो उस वचन को तलवार के रूप में इस्तेमाल करो, और तलवार के रूप में इस्तेमाल करके क्या करो? अपने आप को भी बचाओ, और उसके द्वारा होने वाले जीत का जो प्रकाश फैलेगा उसको फैलाओ। क्योंकि जब हम लड़ेंगे तो हमारी जीत होगी, निश्चित है कि हम जीतेंगे।
और वो जीतने के द्वारा जो परमेश्वर के वचनों के द्वारा जो प्रकाश फैलेगा वो हमारे घर से लेकर बाहर तक फैलेगा। और जब बाहर रोशनी जाएगी तो क्या होगा, लोग देखेंगे, अरे इनके घर में तो इतना रोज चलता था, लेकिन आज क्या हुआ, आज तो बिल्कुल मीठा मीठा दिखाई दे रहा है, सब वातावरण अच्छा वातावरण दिख रहा है। और ये मेल मिलाप का और इस सारी चीज का जो प्रकाश आएगा घर के अंदर से बाहर की ओर जाएगा और बाहर की ओर जाकर वो रोशनी को फैलाएगा। इसीलिए कहते हैं कि वचन की तलवार ले लो, वचन की तलवार ले लो, जो परमेश्वर का है, हमारा नहीं, हमारे निकलता रहता है, लेकिन हमको कंट्रोल करना है, हमको नियंत्रण करना है, हमको अपने शब्दों को नियंत्रण करना है। क्योंकि हमारी जो जीभ है ना, जो जीभ को बनाया है परमेश्वर ने, बहुत अच्छी चीज नहीं बनाया, परमेश्वर ने बनाया अच्छी चीज, उसको अच्छी चीज जगह इस्तेमाल करना चाहिए था। लेकिन हम देखते हैं कि कई बार उस जीव का गलत भी उपयोग में लाया जाता है या किया जाता है। तो वहां पर हमको हर एक अंग का उपयोग सही तरीके से करना चाहिए और सही तरीके से उसका इस्तेमाल होना चाहिए। हमको हमारे परमेश्वर ने जो भी दिया है, हमको आशीष किया है, तो हमको उस समय परमेश्वर का हर एक चीज सही तरीके से इस्तेमाल करके अपने जीवन में आगे बढ़ना है। वो कहता है प्रकाश, परमेश्वर का हर एक वचन जो तेज हथियार है, क्योंकि वही वचनों के द्वारा शैतान का अंधकार मिटता है, शैतान रूपी अंधकार मिटता है और परमेश्वर का प्रकाश फैलता जाता है। हमारे जीवन में क्या होता है, परमेश्वर का प्रकाश फैलता है, परमेश्वर हमारे जीवन में प्रकाश को फैलाता है। और चौथा वचन हमसे कहता है पवित्र जन, पवित्र जन की ताकत बहुत बड़ी होती है। पवित्र जन ऐसी स्थिति में पवित्र नहीं बनता हुआ, उसको अपना जीवन का बहुत सा भाग परमेश्वर को देना पड़ता है, अपने जीवन का बहुत सा हिस्सा परमेश्वर को देना पड़ता है। अपने आप को पवित्र साबित करने के लिए उसको अपना जीवन समर्पित करना पड़ता है, पूरी तौर से समर्पित करना पड़ता है। हर एक स्थान में उसको समर्पण मांगता है परमेश्वर और वो समर्पित होता है। तो आज हम 2 तीमुथियुस 2:22 देखेंगे। कितना बोले सिस्टर? 2 तीमुथियुस 2:22 कहाँ गया बाइबल? 2 तीमुथियुस 2:22। अच्छा, इसके पहले मैं और थोड़ा सा 2-1 वचन का मैं दूंगी, बताऊंगी। बोले क्या कि तीतस बोले? तीमुथियुस 2 तीमुथियुस का 2:22 है ना? 22 पढ़ रही क्या आप कि मैं पढ़ूं? पढ़ दे रही हूँ सिस्टर। पढ़िए। 2 तीमुथियुस 2:22 में ऐसा लिखा है, जवानी के अभिलाषाओं से भाग और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आमेन। मैं धन्यवाद करती हूँ सिस्टर परमजीत के लिए, जो हर वक्त तैयार रहती हैं परमेश्वर के वचनों को पढ़ने के लिए। इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। लेकिन थोड़ा सा इस वचन के जाने से पहले मैं उसके पहले भी थोड़ा सा वचन देखना चाहूंगी या पढ़वाना चाहूंगी। आप थोड़ा सा और ऊपर लीजिए भला जरा सा, कौन सा है ये वचन? हाँ, 19 से पढ़िए, 19 से। कौन सा? तीमुथियुस उसी का ही, तीमुथियुस का जी। ही। हाँ, अभी 19 अपन ने 22 में पढ़ा। हाँ, 19 19 में ऐसा लिखा है, 2 तीमुथियुस 2:19 में ऐसा लिखा है, तो भी परमेश्वर की पक्की नींव बनी रहती है और उस पर यह छाप लगी है,
प्रभु अपने को पहचानता है और जो कोई प्रभु का नाम लेता है वह अधर्म से बचा रहे। आमीन। आमेन। वो कहता है, वचन ऐसा कहता है, प्रभु अपनों को पहचानता है ना। प्रभु क्या करता है, जो उसके लोग होते हैं वो उनको पहचानता है, और पहचानने के बाद क्या करता है, वो जो कोई प्रभु का नाम लेता है वह अधर्म से बचता है। अब प्रभु का नाम हर कोई तो नहीं लेता है ना, लेकिन जो पहचानते हैं प्रभु को वही प्रभु का नाम लेते हैं, और वही इन सारी बातों से बचते हैं जो हमारे जीवन में घटती हैं। और प्रभु हमको बचाता है, कोई हमारा कोई दूसरा या तीसरा व्यक्ति नहीं रहता जो हमको बचाए, लेकिन परमेश्वर से जो हमारा संबंध है, जो हमारी रिश्तेदारी है, वही रिश्तेदारी हमको परमेश्वर के द्वारा बचाई जाती है ना। और परमेश्वर हमको बचाता है, वो हमको छोड़ता नहीं, कभी नहीं छोड़ता। और आगे का देखिए, आमीन। 20 पढ़िए, 20 पढ़िए आप, 20 पढ़िए, बहुत अच्छा वचन है। 20, 21 और 22, पहले 20 पढ़िए आप। जी सिस्टर, पढ़ रही हूँ। बड़े घर में न केवल सोने चांदी ही के पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं, कोई कोई आदर और कोई कोई अनादर के लिए। आमीन। आमीन। बड़े घर में आप देखिए, प्रत्येक का घर होता है, प्रत्येक के घर में बर्तन होते हैं। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा अलग अर्थ लेंगे, बर्तन के मतलब से हम लेंगे अलग, बर्तन का अर्थ लेंगे। बर्तन अर्थात परमेश्वर के द्वारा बनाए गए, वो तो बर्तन अलग हैं, सोने चांदी के, लकड़ी के और पत्थर के, आजकल तो और भी कई चीजों के बर्तन बनाए जाते हैं। लेकिन आज जो हमको बनाया है परमेश्वर ने, हमको बर्तन के स्वरूप में उसने बनाया है। और जो मिट्टी के बर्तन होते हैं ना, हम लोग मिट्टी के बर्तन हैं, हाँ? और जो मिट्टी के बर्तन होते हैं कोई कोई नादर और कोई कोई अनादर के लिए होते हैं। आपने देखा होगा कि कई लोग ऐसे होते हैं जो परमेश्वर के वचनों को मानते नहीं, परमेश्वर के वचनों को सुनते नहीं, परमेश्वर के सामने अनादर, अजीब ढंग से व्यवहार करते हैं और अलग तरीके से रहते हैं परमेश्वर के सामने। और वो क्या होता है, उनको परमेश्वर अनादर के बर्तन के रूप में इस्तेमाल करने के लिए बोलता है। अनादर परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी मिट्टी का बर्तन अनादर काम के लिए उपयोग में लाया जाए, वो आदर का ही स्वरूप ढूंढता है। परमेश्वर चाहता है जितने भी मिट्टी के बर्तन है मैंने बनाए हैं, तो किसी में थोड़ी सुंदरता है, किसी में नहीं है सुंदरता, लेकिन कोई अच्छा बोलता है, कोई नहीं बोलता। लेकिन परमेश्वर क्या बोलता है, परमेश्वर ये बोलता है कि मैंने अपने हाथों से तुमको बनाया है, तुम चाहे जैसे भी हो, पर मैंने अपने द्वारा तुमको बनाया है, इसलिए तुम आदर के योग्य हो। तुम क्या हो, आमीन। आमीन। योग्य हो। आपको गिराओ मत, अपने आप को गिराओ मत, हमेशा उठने की और उठाने का प्रयत्न करते रहो। हालेलुया। बने रहो परमेश्वर में, क्या करो, बने रहो। अपने आप को नीचे जमीन पर रौंदने मत दो, है ना। मट्टी है, मट्टी में तो मिल ही जाना है, हमको मट्टी में मिल ही जाना है। लेकिन परमेश्वर ने जिस बर्तन को बनाया है, उसकी उपयोगिता, उसका महत्व, उसका क्या उपयोग है, उसको क्या करना है जीवन में, ये सब उसको देखना है, ये सब उसको सोचना है कि परमेश्वर ने जब मुझको इतना सुंदर बनाया है, इतना सब कुछ दिया, 2 हाथ दिया, 2 पैर दिया, और इतना सुंदर मेरे को शक्ल सूरत दिया है, तो मैं इसका उपयोग क्या करूं। फालतू समय गंवाने की अपेक्षा अगर मैं परमेश्वर के साथ संगति करूं, तो मेरा शरीर जो सुंदर है और सुंदर दिखेगा, मेरे चेहरे पर परमेश्वर की रौनक आ जाएगी, परमेश्वर का तेज आ जाएगा, परमेश्वर का प्यार आ जाएगा, परमेश्वर का मेल मिलाप आ जाएगा, परमेश्वर उद्धार आ जाएगा, परमेश्वर का विश्वास आ जाएगा, परमेश्वर
जो परमेश्वर में प्रत्येक गुण है वो मुझ में आ जाएगा और फिर वो बर्तन परमेश्वर के आदर में इस्तेमाल किया जाएगा, है ना। आदर के स्वरूप में उसको इस्तेमाल किया जाएगा और जब आदर मिलेगा परमेश्वर की ओर से तो उसकी स्थिति बदल जाएगी। उसकी स्थिति क्या हो जाएगी? बदल जाएगी और उसका स्वरूप भी बदल जाएगा। और 21वां देखो उसमें परमजीत सिस्टर 21 देखो। जी जी सिस्टर। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। आमीन। हर भले काम के लिए तैयार होगा। अब इनसे शुद्ध करेगा। अब इनसे शुद्ध कैसे करेगा? विश्वास लाएगा अपने मन में, पवित्रता लाएगा अपने मन में और परमेश्वर के दिए हुए के सारे वचनों को पढ़ेगा और उसमें एक विश्वास की आत्मा आएगी और जब विश्वास की आत्मा उसमें घर करेगी तो वो क्या हो जाएगा? परमेश्वर के आदर युक्त बर्तन के रूप में उपयोग में लाया जाएगा, है ना। उसका स्टैंडर्ड बन जाएगा, उसका स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा। उसका उसका जो स्तर है, जो निचला वाला स्तर है, वो स्तर उठकर कहाँ जाएगा? ऊपरी भाग में चला जाएगा जहां पर परमेश्वर के द्वारा वो मान मर्यादा पाएगा। परमेश्वर उसको एक अच्छे स्थान पर ले जाकर बैठा देगा, है ना। आज हम जिस भी स्थिति में हैं लेकिन दिन प्रतिदिन हम परमेश्वर की स्तुति में आगे बढ़ते जा रहे हैं, दिन प्रतिदिन हम परमेश्वर की संगति में आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर की संगति हमको गिरा नहीं रही है, हमको ऊंचाई पर ले जा रही है, हमको ऊंचाई पर ले जा रही है। आमेन आमेन। परमेश्वर हमको ऊंचाई पर ले जाकर अपने सम समान बनाना चाहता है। हमको अपने सम समान बनाना चाहता है। क्यों कहता है तुम मेरे सम समान? मैंने जब तुमको अपने सम समान में उत्पन्न किया, पैदा किया, तो फिर तुम गिरते क्यों हो? तुम ऊंचाई पर उठो, मेरे समान बनो, इन सारी बातों को मानो, जो मैं कहता हूँ सुनो। जब परमेश्वर, देखिए शमूएल ने एक बार आवाज सुनी और वो दौड़ करके वो गया, अपने अधिकारी के पास में गया और कहा कि आपने बुलाया? उसने कहा नहीं, मैंने नहीं बुलाया। फिर दूसरी बार गया, दूसरी बार कहा, सुनने के बाद में, आवाज सुनने के बाद में, आपने बुलाया? उसने बोला नहीं बुलाया। जब तीसरी बार अधिकारी ने उसको समझाया कि देखो बेटा, अगर तुमको तीसरी बार अगर ऐसी आवाज सुनाई दे तो तुम कहना कि हे प्रभु तेरा दास सुनता है, तू बोल तेरा दास सुनता है। तो हमारे कान प्रभु की आवाज को सुनने के लिए बनाए गए हैं ना। प्रभु की आवाज को सुनने के लिए हमारे कानों को हमें तत्पर करना है, तेज करना है, सतर्क करना है हमको अपने कानों को। हमको अपने कानों में वो क्या बोलते हैं, वो गाने और ये दुनिया भर के बातें सुनने के लिए हमारे कान नहीं बनाए गए। हमारे कान अच्छी अच्छी बातों को सुनने के लिए बनाए गए। उसका उपयोग है हमारे कानों को। अगर ज्यादा आवाज में बात करेंगे तो कान के पर्दे फट जाते हैं, है ना। वो डीजे वीजे क्या क्या दुनिया भर का रहता है और वो आवाज सुनने के बाद में, वो ड्रम्स की आवाज सुनने के बाद में ऐसा लगता है कि कोई दिल पर बहुत जोर जोर से धम धम मार रहा है ना। पसंद नहीं आता, पसंद नहीं आता। लेकिन परमेश्वर को भी वो चीजें पसंद नहीं आती। परमेश्वर को पसंद आती है कि मैं जिस आवाज में बोलता हूँ उस आवाज को मेरे लोगों ने सुनना चाहिए। चाहे मैं जैसी भी आवाज में बोलूं, मेरी आवाज को लोगों ने सुनना चाहिए, जो मुझे अपना पिता मानते हैं, जो अपना यीशु मसीह मानते हैं। हाँ, उन्होंने मेरी आवाज को सुनना चाहिए। दूसरे लोगों की तो बात ही क्या है, वो तो मानते ही नहीं यीशु मसीह को, फिर वो क्यों सुनेंगे ना आवाज को। लेकिन ऐसे भी लोगों को जल्दी सुनाई देता है आवाज, है ना, बहुत जल्दी सुनाई देता है। और कहते हैं कि वो वचन में कहता है परमेश्वर की मैं पापियों के लिए आया हूँ, मैं अच्छे लोगों के लिए नहीं आया, मैं पापियों के लिए आया हूँ।
लेकिन हम अपने आप को अच्छे बनाने में लगे हुए हैं। हम कहते हैं कि हमको परमेश्वर के साथ जाना है, हमको परमेश्वर के साथ जाना है, हमको उसके साथ मिलना है, मिक्सअप होना है परमेश्वर के साथ। तो हमको अपने आत्मा को शुद्ध और पवित्र बनाना है। और ये आखिरी वचन मैं बोलूंगी परमेश्वर का, पवित्र। हाँ, और बराबर है 22 में थी मैं। 22 में ऐसा लिखा है, जवानी की अभिलाषाओं से भाग, जवानी की अभिलाषाओं से भाग। परमेश्वर कहता है जो जवानी के दिन होते हैं उसमें परमेश्वर बहुत हेलो, जवानी के दिनों में क्या होता है, परमेश्वर के दी हुई ताकत, सामर्थ, सब कुछ रहता है उसके पास में, लेकिन वो गलत इस्तेमाल करता है। तो परमेश्वर कहता है कि जवानी की अभिलाषाओं से भाग, दूर हट जा, भाग जा, और अपने अपने आप को, अपने मन को क्या कर, शुद्ध बना, शुद्ध कर। और शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं, जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं, उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। अपने आप को शुद्ध बना, धर्म का पीछा कर, मेल मिलाप का पीछा कर, विश्वास का पीछा कर, और क्या पीछा कर, और प्रेम का पीछा कर, है ना। और जब तू इन सब बातों को पा लेगा, इन सब बातों में तू पारंगत हो जाएगा, ट्रेंड हो जाएगा, तो क्या होगा कि यीशु मसीह तेरे साथ बना रहेगा और तू पवित्र जन के नाम से गिना जाएगा। जैसे अब्राहम गिना गया, है ना, जैसे इसहाक गिना गया पवित्र जन के नाम से। तो हम क्या चाहेंगे, हमको पवित्र जन बनना है या नहीं? हमको पवित्र जन बनना है। हमको अपनी सारी आदतों को, जो भी हमारे पास है, उन आदतों को हमको क्या करना होगा, छोड़ना होगा। और आदतों को छोड़ना होगा, बड़ी कठिन वाली बात है ये, आदत छूटती नहीं है, लेकिन हमको छोड़ना है, हमको नियंत्रण करना है, हमको परमेश्वर की संगति में बने रहना है। इसके लिए हमको परमेश्वर के साथ में जुड़ना है। अब परमेश्वर के साथ में जुड़ना है तो बहुत सी बातें हमको अपने जीवन की समाप्त करना पड़ेगा। और फिर आखिरी में मैं देखिए एक वचन और लूंगी, तुम्हारे, हाँ, आखिरी वचन 20 का 22, क्या है ये, एक मिनट, एक वचन और है, दशा और दिशा के रख देते। इतिहास 20 का 22 देखिए सिस्टर, परमजीत सिस्टर। जी हाँ, जी 20 का 22 देखिए इतिहास का। जी, पहला इतिहास का इतिहास, है, दूसरा इतिहास, दूसरा इतिहास, दूसरा इतिहास कितना बोले सिस्टर? 19 का 22। दूसरा इतिहास में 20 का 22 में ऐसा लिखा है, जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे, उसी समय यहोवा ने अम्मोनियों और मोआबियों और सेयर के पहाड़ी देश के लोगों पर, जो यहूदा के विरोध आ रहे थे, घातकों को बैठा दिया और वे मारे गए। आमीन। आमीन द लॉर्ड। हमारे वचनों में परमेश्वर ने ऐसा, परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है 22 में कि 22
आपका 22 कहाँ गया बेटा? 21 और 22। हाँ, जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे। देखिए, हम लोग आराधना करते हैं परमेश्वर की स्तुति करते हैं, और जब परमेश्वर की स्तुति करते हैं, हमको तीर और तलवार चलाने की जरूरत नहीं। अमोनियों और मोआबियों ने उस पर हमला किया, पहाड़ी देश के लोगों पर यहूदा के विरोध में हमला किया। और उस समय पर क्या हुआ, देखिए, परमेश्वर ने ऐसी वहां पर अरेंजमेंट किया कुछ परमेश्वर ने कि जितने यहूदा के ऊपर हमला करने आए थे वे सब मारे गए। सिर्फ ये स्तुति कर रहे थे, है ना, स्तुति किया इन्होंने। यहूदा के लोगों ने क्या करा, स्तुति किया। जैसे पौलुस के समय, पौलुस जब जेल में बंद था और प्रार्थना किया, स्तुति किया परमेश्वर की, तो उसके जेल के सारी कड़ियां टूट गई और सारी कड़ियां टूट गई और वो स्वतंत्र हो गया। तो इसी तरह से जब हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं, स्तुति रूपी भेंट चढ़ाते हैं परमेश्वर को, आराधना करते हैं परमेश्वर की संगति जब हम जाते हैं, आप देखिए कि खासकर मैं ज्यादा बात तो नहीं करूंगी, लेकिन मैं जब मैं उठती हूँ 2 बजे से 3-2:30 बजे से मेरे उठने का समय चालू हो जाता है। धीरे धीरे करते करते मेरा 2:45 बजे तक मैं उठ जाती हूँ, और फिर उसके बाद मुंह हाथ धो के आके बैठती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं वचन तो बाद में पढ़ूंगी, लेकिन पहले मैं भजन गाऊं, और परमेश्वर के लिए मैं अपने आवाज के साथ कम से कम 5-6 जितना मेरा मन करता है उतना मैं भजन गाती हूँ, उतना मैं गीत गाती हूँ, पूरे दिल से, पूरी आत्मा से, पूरी आराधना। चाहे मुझे मेरे घर के लोग कुछ भी, मैं नानी चुप हो जाओ, मम्मी चुप हो जाओ, या तुम जाके दूसरे रूम में रहो, मैं कहती हूँ कि नहीं, मेरी जगह है, मैं यहाँ पर बैठती हूँ, मैं यहाँ पर प्रार्थना करती हूँ, मैं यहाँ से सरकूंगी नहीं। तुमको यदि पसंद नहीं है तो तुम उठ के जा सकते हो, और नहीं तो परमेश्वर की आराधना में शामिल हो जाओ। तो ये परमेश्वर की स्तुति और आराधना रूपी भेंट जब हम चढ़ाते हैं परमेश्वर को, तो परमेश्वर सारे वातावरण को शुद्ध कर देता है, पवित्र बना देता है परमेश्वर। और वो सारे घर का वातावरण शुद्ध और पवित्र हो जाने के बाद में क्या होता है कि परमेश्वर का वास वहां पर होता है, परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर हो जाती है, और परमेश्वर जानता है कि इस व्यक्ति ने मेरी आदर किया है, अनादर नहीं किया, इस व्यक्ति ने मेरा आदर किया है, और वो वहां पर आना चाहता है। और आपको विश्वास नहीं होगा कि परमेश्वर वहां पर उपस्थित रहता ही रहता है। यस, आमीन। स्थिति से परमेश्वर यहाँ पर, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर हमको जब देता है, हमसे जब बातचीत करता है, तो वो पूरे शुद्ध मन से, शुद्ध हृदय से जब हम उसके सामने जाते हैं, तो परमेश्वर हमारी और अपनी संगति को कबूल करता है। वो कहता है कि तुम मेरे पास आओ, मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। लेकिन हम ही एक पागल जैसे रहते हैं कि हम उसको छोड़ देते हैं और दूसरे कामों में लग जाते हैं। नहीं नहीं, हमको कामों को तो करना ही है, वो तो घर है हमारा, हमको करना ही, हम चाहे जिस रीति से भी करें, जैसे भी करें, हम तो करना ही है ना। बर्तन धोना ही, बर्तन धोना ही है, लेकिन बर्तन धोते धोते अगर एक गीत गा लिए तो क्या हो जाता है ना। या हम सब्जी बघार रहे हैं, सब्जी बघारते बघारते एक गीत गा लिए तो कुछ होता नहीं, और मुंह चलते रहता है, और ऐसा लगता नहीं कि मैं अकेली हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ कोई तो भी है, परमेश्वर या कोई तो भी है मेरे साथ में, जो मेरे साथ उपस्थित है।
तो परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ सुंदर समय के लिए और हाथी देने के लिए। भी थोड़ा उसका जो बॉडी में मैंने एलर्जी होता है धूप पाने से, तो उसका नाम सारन है और उसके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रेयर रिक्वेस्ट है, मेरा हेल्थ थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है और लेफ्ट साइड एब्डोमेन में पेन हो रहा है। मेरा कम्प्लीटली रिकवरी के लिए मैं प्रेयर रिक्वेस्ट देना चाहती हूँ। मेरे हस्बैंड को भी थोड़ा थोड़ा वीकनेस लग रहा है, बोल रहे थे, उनके भी कम्प्लीटली रिकवरी के लिए मैं प्रेयर रिक्वेस्ट देना चाहती हूँ। और मेरे दोनों बच्चों का, मेरे पूरे परिवार का स्पिरिचुअली, मेंटली, फिजिकली हर एक चीज़ का प्रोटेक्शन के लिए मैं प्रेयर रिक्वेस्ट देती हूँ। हम वही जो तलवार परमेश्वर हमको दिए हैं, वही तलवार को पकड़ते हुए हम आगे जैसे चलने पाएंगे, यही मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है। आमीन। थैंक यू सो मच सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। ये प्रार्थना प्रभु महिमा पाए। जी रश्मि सिस्टर। सलाम सभी को। आज कम सिस्टर को और जो वर्शिप किए हैं उन सिस्टर को बेस्ट है। एक धन्यवादी प्रार्थना है। मैं पहले से एक रिक्वेस्ट दी थी कि मेरी भाई का वाइफ का ट्रीटमेंट के लिए हम गए थे हॉस्पिटल और उसका सब टेस्ट नॉर्मल आया है, इसीलिए प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और जो विषय हम लोग डाउट कर रहे थे सब नॉर्मल आया है, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और मेरा बेटा का एक जॉब जैसे हो सके, इसीलिए प्रेयर रिक्वेस्ट देती हूँ। और बाकी सब प्रेयर रिक्वेस्ट तो अल्टर में ही है। सिस्टर सभी को शालोम विनती है। आज के वचन के द्वारा मेरे परिवार में मुझ में वचन का कार्य हो जाए, यही अपनी प्रार्थना विनती करती हूँ। और विशेष प्रार्थना विनती देती हूँ मेरे हस्बैंड के लिए। जो एक्सीडेंट हुआ था मेरे हस्बैंड का, वो पाँव के ऊपर चक्का गया था, वो थोड़ा सूजन है, थोड़ा दर्द होता है, तो जल्दी से जल्दी परमेश्वर उनको पाँव को ठीक करे। और ड्यूटी जाने के लिए जाते हैं वैसे ही, पर अच्छा जल्दी से जल्दी हेल्थ मिले, गुड हेल्थ के लिए प्रार्थना कीजिए। सभी को शालोम रिक्वेस्ट देती हूँ। मैं दोनों बेटियों के लिए प्रेयर रिक्वेस्ट देती हूँ, और सिमरन बेटी के लिए और स्पेशली किरत के लिए देती हूँ। उसको परमेश्वर और भी बुद्धि ज्ञान दे कि वो जो जब नया नया कोर्स है उसका एकदम कोई डिफिकल्टी नहीं आना चाहिए, उसके लिए देती हूँ। और अपने हस्बैंड के हेल्थ के लिए देती हूँ। सत्य आईडी से सिस्टर जुड़े हैं। जयंती सिस्टर, सत्य आईडी से सिस्टर जुड़े हैं। हाँ सिस्टर, मैं थोड़ा शालोम सभी को से पास सिस्टर जी कि मेरे दोनों बेटे के लिए मैं देती हूँ। बड़े बेटे को उसको थोड़ा लेटिंग हो रहा है, बहुत पेट दुख रहा है, बोल रहा था, जैसे जल्द से जल्द ठीक हो जाए मेरे बेटे। वो जिस दिन से स्कूल गया उसका तबीयत अच्छी नहीं हो रहा है। पूरा कंप्लीट रिकवरी के लिए मेरे बेटा जैसे परमेश्वर में भी जैसे बढ़े, इसीलिए प्रार्थना रिक्वेस्ट दोनों बेटी के देती हूँ और मेरे हस्बैंड के लिए भी देती हूँ। और मेरी मम्मी की तबीयत भी अच्छी नहीं है, बुखार हुआ था, बोल रही थी आज का। और मेरे सासू मम्मी के लिए भी देती हूँ। उनको बार बार चक्कर आ रहे हैं, बोल रहे थे, जैसे वो भी परमेश्वर को जाने और परमेश्वर को वास्ते से पाए। और मेरा और एक रिक्वेस्ट है सिस्टर जी की, मैं परमेश्वर में जब आगे बढ़ रही हूँ, बहुत सारा मुझे रहा है मेरे आगे चैलेंज, जैसे मैं चैलेंज को पार करके परमेश्वर में आगे बढ़ूं। आज की जैसे वचन के अनुसार मेरे जीवन में कामयाब हो सकूं, मेरे परिवार भी जैसे परमेश्वर को जाने। आमीन। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड। सभी को शालोम। मेरा बेटा का बपतिस्मा के लिए प्लीज प्रेयर कीजिए और जल्दी जैसे हो जाए, उसके मन बदले, वही है प्रार्थना रिक्वेस्ट। उसका नाम है हितेश। हितेश हितेश हाँ। अंकन सिस्टर। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद के अपने संगति में आने के लिए और शिलोह ग्रुप में मुझे बनाए रखने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद। समय बहुत हो चुका है, जितना समय है हम अब सब मिलकर अपने अपने म्यूट खोल करके और प्रार्थना करेंगे।
चलिए सब प्रार्थना में चलते हैं और प्रभु की महिमा को करते हैं। हालेलुया रबा शिखेरे ने मेले बेरे 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 बेरा बारी सारा परमेश्वर अपने हर एक सिस्टर की जो भी प्रार्थना रिक्वेस्ट मेरे पिता परमेश्वर आई है, सभी प्रार्थना रिक्वेस्ट को आपके चरणों के निकट रखते हैं मेरे पिता परमेश्वर। हाँ मेरे पिता परमेश्वर सिस्टर छवि की प्रार्थना रिक्वेस्ट को आपके चरणों के निकट रखते हैं। सिस्टर रिबिका की, पिता परमेश्वर सिस्टर रश्मिता की, मेरे पिता सिस्टर पूनम की, दीपा सिस्टर की, मेरे पिता अमृता सिस्टर की, मेरे पिता जयंती सिस्टर की, और मेरे पिता परमेश्वर प्रतिमा सिस्टर की। पिता सारी सिस्टर की प्रार्थना रिक्वेस्ट आपने सुना है मेरे पिता। हाँ मेरे पिता आपने सुना है और हाँ और आमीन में उत्तर दिया है मेरे पिता परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। हालेलुया राबा शिखे रे ने मेले बेरे 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 बारी सारा बारी बराबर शिखे रे ने मेले बेरे 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 बराबर राबारी बराबर शिखे रे ने मेले बेरे 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 बेरा बराबर राबारी बरा 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 बराबर शिखे रे ने मेले बेरे 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 बेरा बरा बराबर राबारी बरा 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 बराबर शिखे रे ने मेले बेरे 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 बेरा बरा बरा राबारी बरा 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 बराबर शिखे रे ने मेले बेरे 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 बेरा बरा बरा बारी बरा राबार शिखे रे ने मेले बेरे 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 बेरा बरा बरा बारी बरा बरा बारी बारी राबार शिखे रे ने मेले बेरे 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 बेरा बरा बरा बारी बरा बरा बारी बारी बेरे 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 बेरा बरा राबार शिखे रे ने मेले बेरे 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 बेरा बरा 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 बारी राबार शिखे रे ने बेरे 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 बेरा बरा राबारी बरा 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 बसी तेरे रे मेरे 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 मेरा बरा बरा राबारी बरा 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 बसी तेरे रे मेरे 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 मेरा बरा 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 राबासी तेरे रे मेरे 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 मेरा बरा बरा बरी बरा 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 बरी बारी मेरे 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 मेरा बरा राबासी तेरे मेरे 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 मेरा बड़ा बड़ा बड़ी बड़ा बड़ा बड़ी बाकी मेरे 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 मेरा बड़ा बड़ा राबासी तेरे मेरे 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 मेरा बड़ा 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 बड़ी बड़ा 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 बाकी तेरे मेरे 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 मेरा बड़ा राबारी बड़ा 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 बड़ी बाकी मेरे 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 मेरा बड़ा बड़ा बाकी तेरे मेरे 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 मेरा बड़ा राबारी सारे बराबर तेरे मेरे 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 बराबर बराबर बाकी मेरे 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 मेरा बड़ा बराबर तेरे मेरे 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 मेरा बड़ा 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 बराबर तेरे मेरे 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 मेरा बड़ा बराबर बड़ा 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 बाकी तेरे मेरे 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 मेरा बड़ा राबारी खाना बराबर तेरे मेरे 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 मेरा बराबर राबारी खाना बराबर बराबर तेरे मेरे 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 मेरा बराबर राबारी खाना बराबर तेरे मेरे 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 मेरा बराबर बारी खाना बराबर राबारी तेरे मेरे 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 मेरा बराबर बारी खाना बराबर बड़ा 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 राबारी तेरे मेरे 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 मेरा बड़ा 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 तेरे मेरे मेरे उदारा बड़ा 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 हालेलुया बड़ा बड़ा हालेलुया मेरे 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 तेरी मेरे वो मेरे नाम बड़ा गुरु हालेलुया बड़ा 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 तेरे मेरे 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 मेरा बड़ा 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 बड़ी बड़ा बड़ा बड़ी बाकी मेरे 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 मेरा बड़ा राबासी तेरे मेरे 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 मेरा बड़ा बड़ा
Rabari Kara Hallelujah. Bara 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 Bashi Sandravatama. Kere Bere Bere Yo Bere Bere Sonkona Bere Lord. Bere Bara Bara Bari Hallelujah. Kara Sona. Bara Rabashi Hallelujah. Bere 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 Rata Bere Prabhu Bere Chandra. Bere Bara Bara Bari Kara Yo Bara Vakena. Rabashi Kere Bere 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 Holy Bere Ghost Bere Sokona. Bara 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 Bari Ivo Kara Randra Bashi Kere Vakona. Bere 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 Bara Hallelujah. Rabari Kara Bara Hallelujah. Bara Bashi Hallelujah. Kere Bere Rabashakara Bere Bere Prabhu. Bere 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 Vandara. Bara Bara Bari Kara Andarava. Bara Bara Bari Bere Usandharava. Bere 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 Hallelujah. Bara Bara Hallelujah. Bashi Kere Bere 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 Bara Bara Bari Kara Bara Thank you, Rabashi Lord. Kere Bere Bere Thank you. Bere 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 धन्यवाद Bara Bara Bari Kara Bara Bari Thank you, Bari Jesus. Bere 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 Bara 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 Hallelujah. Rabashi Kere Bere 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 Bara Bara Bari Kara Bara Bashi Kere Bere 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 Bara Bara Bari Kara Rabashi Kere Bere 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 Bara Bara Bari Kara Bara Bari Bari Bere 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 Bara Bara Rabasi Kere Bere 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 Bara Bara Bari Kara Bashi Kere Bere 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 Bara 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 Rabashi Kere Bere 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 Bara Bara Bari Kara Bara Bari Bari Bere 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 Bara Rabashi Kere Bere 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 Bara Bara Bari Kara Bara Rabashi Kere Bere 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 Bara Bara Bari Kara Bara Rabashi Kere Bere 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 Bara Abari Kara Bara Bashi Kere Bere 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 Bara Bara Bari Bari Bere 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 Bara Rabashi Kere Bere 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 Bara Bara Rabari bandiri biri 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 bira bara 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 basi kiri biri 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 bira bara rabari bara 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 basi kiri biri 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 bira bara bara bari bara 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 bari bandiri biri 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 rabasi kiri biri 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 bira bari bara basi kiri biri 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 bira bara Rabari bara bara basi kiri Rabashi kere lele le bere 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 bera bara bara bari kara bara basi kere lele le bere 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 bera bara bara bari kara ba rabari kere lele le bere 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 kere lele le bere bera bari bandu kere bere bere bera bara rabasi kere lele le bere 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 bera bara bara bari kara basi kere lele le bere 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 bera bara bara bari kara Rabari kere lele 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 rabara bara bari kara bara bari kende lele 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 rabara rabasi kere lele धन्यवाद 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 हालेलुया धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर इस समय के लिए सुंदर समय के लिए मेरे पिता परमेश्वर आपने हमें शुरू से लेकर अंत तक पिता आपने हमें संभाला जीवितों में रखा मेरे पिता हमारे हर एक कामों को पिता हमारी हर एक प्रेयर रिक्वेस्ट को पिता आपने सुना है धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर धन्यवाद के साथ प्रार्थना बिनती नासरी यीशु मसीह के नाम से मांग आपने